लोगों को जो है ये मेरा भी पहला दिल्ली में मैं आया हूँ और इतने टूटे हुए दिल मैंने देखे अभी तक। माइक यहाँ ठीक है? हाँ, तो अभी तक इतने टूटे हुए दिल देख लिए मैंने। मुझे लगता है कि 90% के दिल टूट चुके हुए हैं। नहीं, 10% लोग होंगे जिनके टूटेंगे, राइट। और किशोर कुमार ने बोला था इस बात के लिए, जब आप लोग इतना दर्द की बातें कर रहे हैं कि जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में, अब के शायद हम भी रोएं सावन के महीने में। तो मैं कौन हूँ अपना पहले परिचय दे दूँ, उसके बाद आते हैं। तो राजेश कुमार श्रीवास्तव नाम है मेरा और हिंदी में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। कि किसी अज्ञात भाषा का अनियमित व्याकरण हूँ मैं। किसी अज्ञात भाषा का अनियमित व्याकरण हूँ मैं, जिसे सबने गलत उद्धृत किया वो उद्धरण हूँ मैं। अब मैं क्या करने चला हूँ या क्या करने चला हूँ, वो उसके लिए मैंने जो 2 लाइनें लिखी हैं कि बारिश की बूंदों को सिलने चला हूँ। बारिश की बूंदों को सिलने चला हूँ, आज फिर किसी अजनबी से मिलने चला हूँ। अब जो है औकात पे आते हैं। इसको खोलने का उपाय जो है, अच्छा यहाँ, वेरी गुड। गिरी हुई चीज़ें उठानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उठाई अभी। तो कहानी, अच्छा, जो हमने जो इतने शेरो शायरी सुन रहा हूँ मैं सबसे, तो हमारे कॉलेज ज़माने में बड़ी मज़ेदार शायरी होती थी। वो 2 सुना देता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पे आलू बो देना। मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पे आलू बो देना, लोग समझेंगे बंदा चाट का शौकीन था। और दूसरा था कि हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे ही मर गए। हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे ही मर गए, ये तो बाद में पता चला कि सनम देखते ही तिरछा है। अच्छा, ये आप में से कुछ लोग इंजीनियर भी, इन्होंने जी की तैयारी की थी, कुछ लोग इंजीनियर हैं। आप लोग नहीं है तो बताता हूँ इंजीनियर वालों की कहानी कि 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप देखेंगे वर्दियाँ तो पुलिस हैं, आर्मी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, सबके यूनिफॉर्म हैं। इंजीनियर एक अकेली प्रजाति है जिसका कोई कलर नहीं। वो रेनबो कहता हूँ मैं, तो रेनबो कलर के हैं। आज तक तय नहीं कर पाए कि कौन सा कलर उनको सूट करता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग 4 साल की जो होती है, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर 4th ईयर तक, तब तक वो यही तय करते रहते हैं कि उनको करना क्या है। अच्छा, कोई भी एग्ज़ाम में जनरली सबसे ज़्यादा कसमें हम लोग खाते हैं न्यू ईयर के समय, राइट, रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं। बट यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में सब कसमें खाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देख के ये याद आता है कि मैं अगले सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ाई करूँगा या करूँगी। सारे इंजीनियर्स की कहानी है। और ये करते करते 8 सेमेस्टर गुजर जाते हैं, और जब तक वो बाहर आते हैं तब उनको समझ में आता है कि इंजीनियरिंग तो मुझे करनी ही नहीं थी। ठीक है, शायद ये हॉबी है। किसी ने कहा है बड़े मज़ेदार चीज़ कि एक इंसान को 4 साल लगता है इंजीनियरिंग और इंजीनियर बनने में, फिर वापस वो इंसान कभी नहीं बन सकता है ज़िंदगी भर। ये इंजीनियर की पहचान है। अच्छी, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो सब लोग मामा के घर जा रहे हैं, इस टाइप की कहानियाँ हैं, है ना। तो मामा पे एक छोटी सी बात पूछना चाहता था कि चंदा मामा, आप लोगों को पता है सबको? कैसे चंदा मामा कैसे हो गए? नहीं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आइडिया है ना, चंदा को मामा कहते हैं, तो कैसे हो गए चंदा मामा? चलिए आते हैं थोड़ा सा। तो एक इंसान की जिससे शादी, पत्नी के भाई को पहले तो साला कहा जाता है, उस इंसान के बच्चे जो उनको मामा कहते हैं। अच्छा, जब चंदा मामा है वो तो मुझे समझ में आया, बच्चे थे हम लोग, चंदा मामा दूर के, पुए पका गुड़ के, ये सब गाने सबने सुने होंगे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तब सिंगर्स आप लोगों के लिए कि चांद सी महबूबा हो, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, अब ये बताइए कि वो जो चंदा मामा थे, वो अचानक से महबूबा 2 मिनट के लिए बंद करिए अपनी आंखें, देखिए अपने अपने मामा को और उनके शकल वाली लड़की, और उनको आप प्यार करना चाह रहे हैं। चांद सी दुल्हन, चांद सी महबूबा, कसमें खाए जा रहे हैं, तो दिल टूटना ही था, राइट। जो दिल तोड़ के बैठे हैं और कोई तरीका नहीं है उनका।
तो अच्छा चलिए बता देता हूँ कि क्यों मामा कहा जाता है, कुछ लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा इसमें। तो पहले तो साले पे बता देता हूँ कि साले का जो है वजूद कितना होता है उस घर में, कि हैं सास ससुर तो ढाल मगर साला तो पैना भाला है सास ससुर तो ढाल मगर साला तो पैना भाला है, बाकी सब रिश्ते फीके, साला तो बस गरम मसाला है। उसके बाद की भी है, वो छोड़ता हूँ, आता हूँ मुद्दे की बात पे कि क्यों जो है मामा कहा जाता है। तो कभी सोचा है कि चंदा का रूप इतना क्यों निराला है? भगवान शिव ने अपने सर पे उसे बिठाला है, क्योंकि वह भी लक्ष्मी का भाई है, भगवान विष्णु का साला है। तो चूंकि लक्ष्मी माता है इसलिए चंदा मामा है, और कोई लॉजिक नहीं है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी ही क्यों बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए? ठीक है, तो इस पे जो रिसर्च आता है हमारा वो ये है बहुत साधारण सा, कि आपने फिर से बचपन में ले जाता हूँ। बचपन में गाना सुना था, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्नी करे तमाशा। वो बचपन से ही तमाशे करते आई, पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। बचपन से ही तमाशे करती है, इतने तमाशे किए कि फाइनली जो है बदनाम होना ही था, वो पहले ही फिक्स था। मुन्नी क्यों बदनाम होना था, है ना, दूसरे भी बदनाम हो सकते थे। अब तो अभी किसी ने बोला, जैसे होता है ना कि वो दूसरे कॉल पे व्यस्त है, आपने जिसको फ़ोन किया है वो दूसरे कॉल पे व्यस्त है, ये मैसेज ही गड़बड़ है। पहले कॉल पे व्यस्त है वो, आपका कॉल दूसरा है, आपका दिल टूट रहा है, आप दूसरे हैं भाई साहब। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि कहाँ पे क्या है। तो कुछ चीज़ें में, जैसे लड़कियाँ जो है ना, या दो ही कैटेगरी की होती हैं, या तो अच्छी होती हैं या बहुत अच्छी होती हैं, बस बहुत क्लियर है, मैसेज क्लियर है। लेकिन जब उनकी शादी होती है तब तो भी दो ही तरीके होते हैं उनके, या तो बुरी होंगी या बस, बहुत क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फिर दिल तोड़ने वाली बात ही क्या है। आप लोगों को मैं एक अपनी कविता बचपन, क्योंकि इतने सुनाए तो भी दुख वाला नहीं, लेकिन मेरा तो ह्यूमरस होता है, तो वो सुना देता हूँ। कि जब पहली बार आप लोग जैसा मुझे जुनून चढ़ा कि मुझे कविता लिख ही डालनी है, तो हमने सोचा लिख डालते हैं। तो कविता थी, कविता उसका शीर्षक है कविता बनाने की सनक। तो मैंने अपने एक कवि मित्र से कहा कि यार हमें भी कुछ बतलाओ, कविता बनाने के गुर सिखलाओ। मित्र ने पूछा कि कैसी कविता बनाओगे, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या छायावादी? मैंने कहा अब हो गई बर्बादी। मैं आया था यहाँ कविता बनाने के गुर सीखने, लगता है इन वादियों में भटकता रह जाऊँगा। कविता क्या खाक बनाऊँगा? मैं ठहरा विज्ञान का एक छात्र, मैं क्या जानूँ इन वादियों की बात। मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि कविता वादी में हो, और अगर कविता वादी में हो तो कवि की शादी ना हो। मैं तो बिना वादी के ही कविता बनाऊँगा, उसमें भौतिकी, रसायन, गणित तो क्या, खाना पीना सब घुसाऊँगा। चाहे तो नमूना देख लीजिए कि ये ज़िंदगी इतनी जटिल क्यों है, ये ज़िंदगी इतनी जटिल क्यों है। जलेबी की तरह इसे सरल और सरस होना चाहिए था, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। ऊपर से तो कुछ ठीक, किंतु भीतर न जाने कितने सुख, दुख और कष्ट भरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल गोलगप्पे के, बिल्कुल समोसे की तरह। जहाँ पे दुख प्रचुर मात्रा में है, दूध में मिले पानी की तरह। सुख भी है किंतु चटनी की तरह।